हमने टाटा को नहीं चुना, हमने अंबानी अडानी को नहीं चुना। तो जब अंबानी अडानी को हमने नहीं चुना तो क्या हम उनसे उम्मीद करें कि वो हमारी देखरेख करें, हमारे प्रति उत्तरदायी होंगे? और भारत का संविधान कहता है कि हम एक लोक कल्याणकारी राज्य हैं, तो ये सबके लिए सुनिश्चित होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो आपके लिए सबसे अच्छी शिक्षा और सबसे अच्छी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए, तभी हम कल्याणकारी राज्य हैं। वरना हम आज के जिस कारपोरेट पूंजी तंत्र में जी रहे हैं, जहाँ शिक्षा इतनी महंगी है, जहाँ चिकित्सा इतनी महंगी है, वहाँ आम आदमी का जीना मुश्किल है। और ये बड़ी साजिश है जो कहते हैं कि नहीं सारे काम सरकारें ही करेंगी। क्या क्यों नहीं करेंगे? सरकारों को हम चुनते हैं ना। हमने टाटा को नहीं चुना, हमने अंबानी अडानी को नहीं चुना। तो जब अंबानी अडानी को हमने नहीं चुना तो क्या हम उनसे उम्मीद करें कि वो हमारी देखरेख करें, हमारे प्रति उत्तरदायी होंगे? जिस सरकार को हमने चुना, जब वो उनकी गोद में जाके बैठी हुई है और वो उनके इशारे पे काम कर रही है, तो फिर हम किससे उम्मीद करें कि हमारे लोक कल्याण के लिए कोई आएगा? तो बहुत स्पष्ट बात है कि शिक्षा और चिकित्सा जैसे जो मूलभूत अधिकार है हमारे भारत के एक नागरिक होने के नाते, हम तो नागरिकता से ही वंचित किए जा रहे हैं। हम तो उपभोक्ता में तब्दील किए जाते रहे। अगर हमारे पास चिकित्सा खरीदने की ताकत नहीं हो, शिक्षा खरीदने की ताकत नहीं हो, तो इस देश में जगह नहीं है। हमको जीने का हमको तो मर जाना चाहिए, क्योंकि मैं ये चिकित्सा नहीं खरीद सकता। वो तो घने ऐसे डॉक्टर्स जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा पाते हैं, चिकित्सा कर पाते हैं, ऐसे शिक्षक हैं जो सर बता रहे थे कि वो गरीबों के बच्चों को, किसानों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वरना जरा वो शिक्षा के क्षेत्र में जाके देखिए, करोड़ों की फीस है। तो ये किस देश के लिए है जहां देश की आधी से अधिक संपदा 1% लोगों के हाथों में है? क्या इतनी महंगी चिकित्सा और शिक्षा हम खरीद सकते हैं क्या? तो बुनियादी शर्त हमारी है कि हमें शिक्षा और चिकित्सा ये मिलनी ही चाहिए प्रत्येक नागरिक को बाय बर्थ। इसमें कोई मतलब उपकार नहीं कर रहा है। ये सारी सरकारों का दायित्व है। वो चुनी गई सरकारें, हमने चुनी गई सरकारों को, और अगर उन सरकारों से हम सवाल नहीं करेंगे तो फिर और कौन सवाल करेगा? आज सारी सरकारें तो चुप है। कोई एक सरकार कभी आपने देखा कि किसी ने अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला हो? जो अमेरिका आज दादागिरी कर रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, उसी की चलती है। और वो इसलिए चलती है कि वो हथियारों का सौदागर है, उसको तो युद्ध चाहिए। तो क्या हमें भी युद्ध चाहिए? भारत पाकिस्तान के इतने युद्ध हुए, क्या भारत की जनता ने कभी युद्ध चाहा? क्या पाकिस्तान की जनता ने कभी युद्ध चाहा? क्या यूक्रेन और रूस की जनता ने कभी युद्ध चाहा? तो ये युद्ध कौन थोप रहा है? तो ये जो कृत्रिम लड़ाइयां हैं मित्रों, इसे समझने की जरूरत है और हमें शिक्षा और चिकित्सा पे आना ही पड़ेगा। हथियारों की होड़ छोड़िए, युद्ध के विरुद्ध हमको सबको होना है, शांति के पक्ष में होना है। और शांति के पक्ष में हम तब तक नहीं हो सकते जब तक शिक्षा और चिकित्सा हमें निर्बाध रूप से और शांतिपूर्ण तरीके से मुफ्त में नहीं मुहैया है। ये सरकार का दायित्व है कि सबको मुहैया कराए।